Morning students, welcome back to our channel. Today in this lecture we are continue with exercise 4.1 है ना. We are starting with exercise 4.1. कल आपको जो वीडियो दी थी उसमें हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट का वास्तव में ये क्या होता है. डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू, इज ए नंबर है ना, रियल और कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा नंबर जो एसोसिएटेड होता है किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स से. मतलब सीधी सीधी बात ये है कि किसी मैट्रिक्स की कोई वैल्यू जो आती है, अगर किसी मैट्रिक्स को सोल्व करो उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाए, वो क्या कहलाता है, उसका डिटरमिनेंट. वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट. ठीक है, तो कुछ उसको हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की जो मैट्रिक्स थी स्क्वायर मैट्रिक्स, उनको हमने सोल्व करना. कैसे एक्सपेंड करते हैं किसी रो के अलोंग, किसी कॉलम के अलोंग, कैसे एक्सपेंड करते हैं 1/1 को, 2/2 को, 3/3 को हमने बताया था. उन्हीं के बेसिस पे जो आपकी 4.1 एक्सरसाइज है उसमें सब कुछ यही दिया गया कि यू हैव टू इवेलुएट any row, any column, any matrix and find the value of its determinant. Right? तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1. प्लीज़ ओपन योर बुक एंड अगर हो सकता है कि बुक नहीं हो आपके पास तो पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी भेजा हुआ है, उसको ओपन कीजिए. पेज नंबर 108 है. क्वेश्चन नंबर 4 जो 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2. तो क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है हम उसको कर लेते हैं लेट. हम डिटर्मिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डेल्टा से. क्या है 2, 4, -5 and this is -1. 2, 4, -5 and -1. आपसे पूछा गया है कि आप इस डिटरमिनेंट को इवेलुएट कीजिए. डिटरमिनेंट को इवेलुएट करने का मतलब ये है कि आप इसको एक्सपेंड करें. दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट, 2/2 ऑर्डर. तो बोला सर 2/2 ऑर्डर का कैसे इवेलुएट करें. कल आपको बेसिकली बताया गया था कि 1/1 ऑर्डर का होता है. तो उसमें क्या होता है, अगर कोई 1 ऑर्डर का है आपका, तो 1 ऑर्डर के में आपके पास इजीली जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का, जो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है, एलिमेंट है, वही उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू किसकी, उसकी डिटरमिनेंट की. और अब 2/2 ऑर्डर में हमने आपको डायरेक्ट, आपको याद हो तो 10th में एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता था. क्या आता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो उस मेथड में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे. तो सेम प्रोसेस यहाँ है कि मान लीजिए कि हम यहाँ से इसको ऐसे एक्सपेंड करें, ये देखो. ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, ऑन एक्सपेंडिंग, क्योंकि बिना एक्सपेंड के तो हम वैल्यू निकाल नहीं सकते. ऑन एक्सपेंडिंग, बस इतना लिखेंगे, किसी रो या कॉलम के लोग नहीं कर रहे हम. ऑन एक्सपेंडिंग वी गेट क्या, दिस डेल्टा इक्वल्स टू 2 1 जा -2 है, ये बीच में क्या आता है बेटा आपका, माइनस आता है. दिस इज ऑफ व्हाट, ये देखो ये प्लस है और ये कैसा आएगा, माइनस का. कौन सा प्लस का है, ये वाला, और ये ऊपर एरो गया किसका है, माइनस का. तो वो साइन सिंबल मैंने यहाँ लगा. ये -20 है ना, प्लस हो जाएगा 20, क्योंकि 5 4 जा -20 है यहाँ पे, और ये माइनस प्लस कर देगा. 20 -2, 20 - 2 इज व्हाट, 18. दिस इज द वैल्यू ऑफ द given determinant. This is the value of the given determinant. This is the method to solve a 2/2 order. This is the method to solve a 2/2 order determinant. Right? Question number 2 जो आपका 4.1 का है, उसमें आपसे यही डिटरमिनेंट से रिलेटेड कुछ पूछा गया होगा. क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिर से इवेलुएट कीजिए. इवेलुएट करने का मतलब ये है कि हम आपको कोई डिटरमिनेंट दे रहे हैं. डिटरमिनेंट क्या है कि वही लेट एज्यूम डेल्टा ABC कुछ भी मान लो आप. ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. क्या डिटरमिनेंट दिया आपको, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा एंड दिस इज व्हाट, कोस थीटा. ठीक है, ये तो फिर से वही ऑन एक्सपेंडिंग, क्या, ऑन एक्सपेंडिंग वी गेट व्हाट, वी गेट, देखिए ध्यान से, दिस इज कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा माइनस, राइट, माइनस कौन सा, ये वाला. फिर ये माइनस का है, प्लस माइनस, दिस माइनस माइनस बिकम प्लस, साइन साइन, साइन स्क्वायर थीटा है. और आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज व्हाट, 1. सेकेंड पार्ट इसी का ही. क्या कहते हैं कि जो डिटरमिनेंट हमने आपको दे रहे हैं वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ये है आपका x - 1, ये आपका x + 1, और ये बेटा आपका क्या है, x + 1. अगेन ऑन एक्सपेंडिंग, अगेन इसका सॉल्यूशन मैं इधर कर रहा हूँ. ऑन एक्सपेंडिंग है ना, ये बात आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है. ऑन एक्सपेंडिंग वी गेट व्हाट, वी गेट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज 2 एलिमेंट. क्या, x² माइनस x + 1 इंटू में क्या आएगा, x + 1 माइनस x + 1
इंटू क्या जाएगा बेटा x माइनस वन, ये गया ना माइनस में, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। देखिए मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ इसकी x की करूँगा पहले, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर, दिस इज प्लस ऑफ x, राइट। वन से करूँगा तो सिंपली एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। क्या क्या मैंने ध्यान से देखना, इस x की एक की मल्टीप्लाई इन तीनों से की मैंने, कैसे, x की एक्स स्क्वेयर से एक्स क्यूब माइनस एक्स की एक्स से एक्स स्क्वेयर प्लस वन की एक्स से एक्स प्लस वन है, तो वन से इस कंप्लीट डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे आप इस फॉर्मेट को, तो एज इट इज आना है। एज इट का मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, सिंपल सी बात है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए क्या होगा आपका एक्स और माइनस वन का स्क्वेयर वन। आप देखेंगे कि एक्स क्यूब तो यहाँ आया आपका, ठीक है, दिस प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल डाउन, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल डाउन, क्या बचा आपके पास प्लस वन माइनस एक्स स्क्वेयर, दिस माइनस माइनस प्लस वन, तो फाइनली आंसर क्या है आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस टू। बस ऐसे सिंपल सिंपल लॉजिक है, कैसे कैसे आपको एक्सपेंड करना है, ये 2/2 ऑर्डर के केसेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहते हैं कि हमने आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है 2/2 ऑर्डर की, देन शो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट। कल हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी बेटा कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बी है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 2 पावर n वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बी, एंड वेयर n रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जनरलाइजेशन क्या था इसका कि एनी मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंटेड टू इटसेल्फ इन दिस फॉर्मेट ए इक्वल्स टू के बी, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू के टाइम्स पावर n एंड इट्स वैल्यू डिटरमिनेंट बी। बस ये ध्यान में रखें, वेयर के इज द मल्टीप्लीकेशन वैल्यू कितने टाइम्स है, एंड n इज व्हाट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n इज व्हाट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो आपको जो अभी रिसेंटली इसमें मैट्रिक्स दी है वो कितने ऑर्डर की है बेटा 2/2 ऑर्डर की, तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी, इसका मतलब जो n होगा वो क्या हो जाएगा 2, और उसके बाद कितना टाइम्स है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, कितने टाइम्स है वो हम उसमें बाद में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है उसमें सिर्फ आपसे ये वेरीफाई करवा रहा है कि आप ये बता दें कि मान लीजिए आपके पास हम ये कहें इफ A equals to the matrix of the order 1 2 4 2, then show that 2 times of A and its determinant is equal to 4 times of value of its determinant। ये आपसे वेरीफाई करवा रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है कि A का 2 टाइम्स करूँगा तो कोई नई मैट्रिक्स आई, A का अगर मैं 2 टाइम्स करूँगा तो क्या आएगी, कोई नई मैट्रिक्स आई, तो मैं 2A जो लिखूँगा वो क्या होगी बेटा, देखो ये 2 ये 4 ये 8 और ये 4, 2A मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ A है ना, A का स्केलर मल्टीप्लिकेशन किससे 2 से, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड दैट स्केलर, मतलब उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट उस स्केलर से क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4, दिस इज 2A एंड दिस इज A। हमें क्या करना है, हमें एक तो इस 2A की डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ हमें इस A की डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2A डिटरमिनेंट 2A ये हमारी 2 4 8 4, राइट, दिस इज व्हाट 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 कितना है -24, ठीक है। यहाँ देखिए 4 डिटरमिनेंट 1 2 4 2, तो बोला सर 4 टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट 2 माइनस 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई -24, इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल इक्वल है सर। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चंस में अपने आप को एडजस्ट करते हुए ये देखना है कि कौन वैल्यू कहाँ एडजस्ट करेगी, बस ये ऐसे आपको वेरीफाई करना है। सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4th है, ये आपके लिए होमवर्क है, बस फ़र्क इतना है जो 4th है वो मैं करवाऊंगा, होमवर्क की बात नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा चेंज क्या हो गया कि जो मैट्रिक्स हमें दी गई है वो 3/3 ऑर्डर की है, और 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को कैसे एक्सपेंड करना है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं ऑन एक्सपेंडिंग, कैसे एक्सपेंड करना है वो देखिए। हालांकि आपको कल बताया था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बस वो प्लस माइनस वाला था उसका आप ध्यान रखें, बस इतना सा था। अब इसमें आपने इजीली 2/2 ऑर्डर की तो आपने एक्सपेंड कर दी, लेकिन अगर यही 3/3 ऑर्डर किया जाए तो हमारे लिए जो सिचुएशंस है वो कैसी बन जाएंगी वो देखो। लेट
या फिर आपको दिया है कि इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास और वो किस तरह की है, एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्या दी है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। और क्या कह रहे हैं कि शो कीजिए द वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये दिया गया आपको ये वेरीफाई करना है। तो प्रॉपर्टी तो वही होनी है सर, ठीक है, कि 3 की पावर 3 होनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3a होगा, दिस 3 इज के एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 पावर 3, 3 पावर 3 27 होना तो यही है, लेकिन हम इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए 3a क्या होगा बेटा, 3a हो जाएगा आपका 3 0 3 0 3 6 0 0 12। द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ a by 3, then each and every element of a will be multiplied by 3, then this 1 3 3 3 1 2 3 6 and this 4 12। कल आपको हमने बताया था कि जब हम कोई डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं हायर ऑर्डर का, तो हम ये कोशिश करेंगे कि क्या उस मैट्रिक्स में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, जीरो होते हैं, हम उनको उसी के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ देखिए आप कहाँ मिल रहे हैं, जीरो R3 में मिल रहे हैं। किस में मिल रहे हैं, R3 में। मैं क्या करूँगा, ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग किसके, R3 के, वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट, देन दिस सिंबल विल बी चेंज्ड इटसेल्फ इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। देखिए वैल्यू ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R3 वी गेट, हम R3 के अलोंग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जैसे 12 के अंदर कोई भी एलिमेंट आए वो 0 बना देगा। लास्ट दिस इज द एलिमेंट थर्ड रो एंड व्हाट, थर्ड कॉलम। तो जो -1 की पावर जाएगी वो क्या जाएगी, 3 + 3 6, और -1 की पावर 6 मतलब प्लस, क्लियर। 12 इनटू में क्या, रो और कॉलम इसके छोड़ देंगे, 3 3 जा 9 -0 9 -0 9, 12 इंटू 9 एंड 12 9 जा 108। ये तो वैल्यू आई आपकी, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ 3a। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 27 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a, तो बोले सर 27 टाइम्स ऑफ व्हाट इज a, 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4। अगेन मैं क्या करूँगा, ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग किसके, R3 के, ऑन एक्सपेंडिंग अगेन R3 अलोंग R3। तो क्या आएगा, बोल सर ये 0 होने, ये फिर से वही थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -1 की जो पावर होनी है वो प्लस हो जाएगी। 4 इंटू में रो कॉलम 1 -0 दैट इज 1 1 इंटू 4 4 24 27 4 जा, है ना, आप मल्टीप्लाई करने ना, क्या आएगा 108। एंड दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। यही तो हमें वेरीफाई करना है। तो सिंपल मतलब आपको ये कुछ भी करवाए वेरीफाई, बस आपको ये सिखा रहा है कि हाउ वी इवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2x2 ऑर्डर 3 ऑर्डर एंड सो ऑन। जैसे ऑर्डर के होंगे, जिस ऑर्डर होंगे, ऑर्डर के आपको ये जो डिटर्मिनेंट दिए गए उनको कैसे कैसे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें बेटा 1 2 3 4 आपके पास 4 डिटर्मिनेंट दिए गए हैं 3 ऑर्डर के, ऑर्डर 3 है उनका, थर्ड ऑर्डर के, उनको आपको इवेलुएट करना। तो मैंने आपको इवेलुएट करना सिखाया। यू हैव टू चूज एनी रो एनी कॉलम इन विच देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा वो आपको खुद को सोल्व करना है, डू योरसेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज दिस फाइंड द वैल्यू डिटरमिनेंट ए। वही सिंपल सी बात है कि आपको ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, उसने वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पूछी है, तो वही है जो क्वेश्चन नंबर 5 में वही 6 में है ना, जो क्वेश्चन नंबर 5 में वही 6 में क्या इवेलुएट करना। क्या कहता है जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि मान लीजिए हमने आपको कोई मैट्रिक्स दी, इफ ए इक्वल्स टू 1 1 -2 -1 0 3 -2 3 0, then what is the value of its determinant? What is the value of its determinant? तो बोला सर या तो आप R2 के अलोंग करो, या आप R3 के अलोंग करो, या आप C2 के अलोंग करो, या C3 के अलोंग करो। सभी के अलोंग जब करेंगे आपको उन चारों केसेस में 1 0 जरूर मिलने वाला है। उन चारों केसेस में क्या मिलने वाला, 1 0 जरूर मिलना। तो किसी के अलोंग कर लो, आपके लिए ईजी रहेगा। हम R3 के अलोंग कर लेते हैं। ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग व्हाट, R3 we
द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड एज, जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे सिंबल चेंज, ठीक है। देखिए -1 की पावर, फर्स्ट एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 + 1 -2 है, साथ में क्या है -2, इनटू में क्या आएगा रो कॉलम, रो एंड कॉलम, दिस इज व्हाट 3 × 1 = 3 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा सारा। नेक्स्ट फिर -1 की पावर, दिस इज थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 + 2 मल्टीप्लाई में क्या है 3, रो कॉलम, रो कॉलम, 3 × 1 = 3 माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा 3 - 2, 3 - 2 अगेन ये 0 होना है, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप कुछ भी कर लें -1 की पावर कुछ इंटू 0 आ गया तो सारा क्या हो जाएगा ये 0। तो क्या कहता है -1 की पावर इवन है, प्लस -2 3 + 0 3, ठीक है। यहाँ देखिए ओड नंबर आएगी पावर -1 की, माइनस आ गया, ठीक है। 3 3 - 2 1 3 × 1 = 3, दिस इज -6 राइट, -6 -3 दिस इज -9। क्वेश्चन नंबर 6 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी थी, हमने उसकी वैल्यू फाइंड की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट एंड द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज 0, ये 0 बता रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में तो हमने वैल्यू गलत रखी है, ये कौन सा था आपका 0 1 2, हाँ ये बात है। क्वेश्चन नंबर जो अच्छा इसके अलावा अगर हम करें, ये जो दिया है उसकी वैल्यू दिया है नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है उसकी डायरेक्ट उसकी जो वैल्यू है वो हमने कुछ गलत पुट की हैं, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 राइट। इसकी पूछे कभी कभी हो जाता है, फिजिकली क्लास में बच्चे बैठे तो बोल देते हैं कई बार क्वेश्चन ऊपर वाला कुछ आधा नीचे वाला ऊपर आधा ऊपर वाला हो जाता है, तो वो आप मत देखें। अगर ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो हमारे पास ये मेथड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें ये है कि फर्स्ट रो है इसकी 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, ठीक है। आप इसके सोल्व करें, ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग किसी के भी कर लें, R1 के अलोंग करें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोस तो है ही नहीं, नंबर ऑफ जीरो तो है नहीं, तो किसके अलोंग करें बेटा, इसको मैं R1 के अलोंग कर रहा हूँ। देखिए यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पावर इवन होगी प्लस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ओड माइनस, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फिर से प्लस, तो वन आपका है उसमें कोई फर्क नहीं, 1। देखिए रो और कॉलम आप छोड़ेंगे -9, फिर वो बीच में माइनस आपका आता है वो, और ये हो गया -12, तो ये हो जाएगा +12, फिर माइनस आएगा, ठीक है। 1 है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 रो कॉलम, दिस इज व्हाट -18, दिस इज माइनस माइनस प्लस 5 3 = 15, ठीक है। फिर -2 माइनस इसका प्लस हो जाएगा ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये -2 है, रो एंड कॉलम, दिस इज 8 - 5 4 2 = 8 5 1 = 5, तो क्या बन गया सर, ये बन गया हमारे पास 12 - 9 3 3 1 = 3 -18 + 15 -3, और बाहर क्या है +1 -1 है ना, -1 की -3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा +3, और ये हो जाएगा 8 - 5 3 3 2 = 6 -6 3 + 3 6 6 - 6 व्हाट 0। ऐसे हम उसको क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, क्या कुछ सिचुएशंस आपके पास दी हैं वो भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते कि ए डिटर्मिनेंट बी के इक्वल होगा, तो पॉसिबल नहीं है, मैट्रिक्स थोड़ी ना कि आप इक्वलिटी में शो कर देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें कह रहे हैं कि आप एक x की वैल्यू निकालिए, अगर ऐसा हो 2 4 5 1, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2x, दिस इज 4 दिस इज 6 एंड दिस इज x, तो क्या करेंगे यहाँ एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे ऑन एक्सपेंडिंग वी गेट क्या, प्लस सर इसको एक्सपेंड किया 2 1 = 2 -5 4 = 20 इक्वल्स टू 2x × x 2x स्क्वायर -6 4 = 24, दिस इज हाउ मच -18 -24 दैट +24 इक्वल्स टू व्हाट 2x स्क्वायर, 24 - 18 हाउ मच ऑफ दिस 6, कितना आएगा 6 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, कैंसिल बाई 3, x स्क्वायर 3 है तो x क्या होगा बेटा ±√3, सिंपल सी बात है, जो x होगा या तो +√3 होगा या फिर कैसा होगा -√3। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा, सिंपल सा दिया आपको, फिर से वही x, दिस इज 2 दिस इज 18 एंड दिस इज x एंड दैट इक्वल टू 6
2 and this is 18 and 6. How we find the value of x? By expanding. और तो कोई मेथड है ही नहीं. Expanding by what? x square. 18 2 जा 36. This is 36 6 6. This is what? 18 2 जा minus 36. Cancel down 0. x square is what? minus 36 equal to 0 हो जाएगा ना. तो x square कितना हो जाएगा? 36. Then what is x? Plus minus 6. What is x? Plus minus 6. तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1 थी. इसको कंप्लीट किया. नॉर्मल आपके पास डिटरमिनेंट थे, उनको इवेलुएट किया. इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गेटिंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2. उससे पहले आपको उसके कुछ बेसिक्स हैं वो कराएंगे. ठीक है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.